बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तो गाइज़, हमने बहुत सा जो है ना वो लंग्स पैथो का जो है ना वो डिस्कस कर लिया था। अभी जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको कवर करवा के नमूनिया और टीबी और लंग्स ट्यूमर, उसके बाद जो माइनर टॉपिक रह जाएंगे ना जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है वो हम एंड पे करेंगे। ठीक है, बस थोड़े से लेक्चर रहेंगे इंशाल्लाह। आज मेरा पूरा प्लान है ख़त्म करना है। थोड़ा सा टाइम था, सुबह सुबह का वक्त है। ठीक है, मैंने कहा चले यार अभी वीडियो बना के फिर जाते हैं जहाँ भी जाना है। ठीक है, अब पल्मोनरी इन्फेक्शन में नमूनिया, अगर आपने पीड्स का अगर वार्ड ली हो ना किसी ने भी, तो पता होगा कि बच्चों में पीड्स में नमूनिया और डायरिया इतना कॉमन है। मतलब इसके अलावा थर्ड जो है ना बहुत कम सिम्टम्स आते हैं। नमूनिया डायरिया अगर आप वो ट्रीट कर सकते हैं तो यू आर, मैं कहता हूँ अच्छे एक पीडियाट्रिक्स बन सकते हैं ना। ठीक है, जस्ट मैं नाश्ता करके आपके पास आता हूँ वापस 2 मिनट। ओके जी, अभी ना नमूनिया को पहले हम डिस्कस करते हैं। नमूनिया बेसिकली है क्या। आपने इसको जो है ना हॉस्पिटल के अंदर भी गए हो तो इसके काफ़ी सारे चार्ट लगे होते हैं नमूनिया के भी। एनी इन्फेक्शन इन दी लंग्स, ठीक है, लंग्स का वो इन्फेक्शन जो कि इन्फ्लामेशन ऑफ दी एल्वियोलाई करवा दे। ठीक है, जो आपके लंग्स के है ना एल्वियोलाई फंक्शनल यूनिट है ना उसकी ना इन्फ्लामेशन करवा दे, वो नमूनिया कहलाता है। अच्छा, अब इसके अंदर ना म्यूकोसिलरी सेक्रीशन जो है ना वो इससे सारे का सारा रिलेटेड है। बुक के अंदर उसने बात की है म्यूकोसिलिया होती है ना लंग्स के अंदर। ठीक है, म्यूकोसिलरी सेक्रीशंस जो कि IgA एंटीबॉडीज से जो है ना वो रिलेटेड होती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, इन सेक्रीशन के अंदर जो IgA एंटीबॉडी होती हैं ये करती हैं बेसिकली प्रोटेक्ट लंग्स को। ठीक है, ये आपका है ना लंग्स। ठीक है, यहाँ पे जो म्यूकोसिली सेक्रीशंस है ना, ठीक है, इसके अंदर होता है IgA एंटीबॉडीज़, वो प्रोटेक्ट करती हैं लंग्स के सारे के सारा। अब जब भी कोई सिगरेट पिएगा, जेनेटिक फैक्टर डेफिशिएंसी आएगी, या फिर मतलब सिगरेट स्मोकिंग से या कोई जेनेटिक फैक्टर ऐसा होगा, या फिर कोई IgA जिसके अंदर ना डेफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, जब ये नहीं बनेगा तो हमारे पास लंग्स का जो है ना वो ख़तरा बढ़ जाएगा। सही, अब इसके अंदर क्लासिफिकेशन जो है ना वो बैक्टीरिया के हिसाब से अगर हम करें, यार इसको फोकस थोड़ा सा मैं कर लूँ। ओके, ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की बारी आ जाती है बैक्टीरियल नमूनिया की। जो क्लासिफिकेशन है ना वो किस किस तरह होता है। देखो, आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत से बैक्टीरिया पढ़े होंगे जो कि नमूनिया करवा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, मशहूर ज़माना। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, मतलब सबसे ज़्यादा नमूनिया यही करवाता है। इसके अलावा आपके पास H इन्फ्लुएंज़ा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा। मैं अब चार्ट यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा कि ग्राम पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। जिसने वो वीडियो देखनी है वो मेरी माइक्रोबायोलॉजी वाली बड़ी अच्छी वीडियो बनी हुई है, लोगों को काफ़ी अच्छे थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ था क्लासीफाई बैक्टीरियल नमूनिया। फिर आपको एटलीस्ट 4 तो याद होने चाहिए, 4-5। ठीक है, बोरेक्सिएला जो है ना वो एक हमारे पास आ जाता है, बोरेक्सिएला। ठीक है, स्पेलिंग खुद ही देख लेना। ठीक है, इसके अलावा स्टेप्टोकोकस ऑरियस, स्टेफ ऑरियस जिसे हम कहते हैं ना, वो आ जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्लेब्सिएला, क्लेब्सिएला ये वाला आ जाता है। देन हमारे पास आ जाएगा सूडोमोनास, मोनास। फिर हमारे पास आता है लिगोनीला, लिजोनीला। ठीक है, एंड लास्ट पे हमारे पास आता है माइकोप्लाज्मा। ये कहते हैं बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा नमूनी। ठीक है, तो वो सारे का सारा आपको देखो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, अब जब स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी का इन्फेक्शन होगा तो आप किस तरह डिटेक्ट करेंगे। आपको ब्लड के अंदर हो, यार इसका तो फोकस पता नहीं किया, सॉरी। न्यूट्रोफिल जो है ना वो ब्लड के अंदर ना सबसे ज़्यादा होंगे जब आपका स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी का जो है ना इन्फेक्शन होगा। अगर तो इसका ना H इन्फ्लुएंज़ा होगा तो जो पेशेंट होते हैं ना क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी के COPD के पेशेंट होते हैं उनके अंदर H इन्फ्लुएंज़ा सबसे ज़्यादा देख मोस्ट कॉमन काज ऑफ द निमोनिया इन COPD जो है ना वो हमारे पास H इन्फ्लुएंज़ा होता है। ये MCQ है। ठीक है, फिर हमारे पास मोरक्सिएला, तो ये भी COPD के पेशेंट के अंदर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के अंदर, लेकिन ये सेकंड मोस्ट कॉमन है। ये फर्स्ट मोस्ट कॉमन है जो कि काज करता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव H इन्फ्लुएंज़ा। अगर सेकंड मोस्ट कॉमन करेंगे तो वो हमारे पास मोरक्सिएला हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है
स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। जिन लोगों को वायरल इन्फेक्शन के बाद सुपरफिशियल इन्फेक्शन होता है ना, ठीक है, कोई पहले ना उसको वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल इन्फेक्शन के साथ फिर सोने पे सुहागा हो जाता है, जिससे हम कहते हैं सुपरसिलरी इन्फेक्शन। तो वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना, वो किसकी वजह से फिर होता है? स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। इसके हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया भी इसकी वजह से होता था ना, आपने शायद स्ट्रेप्ट ऑरियस को अगर थोड़ा सा याद हो। फिर हमारे पास है क्लेब्सिएला, ठीक है, जो ग्राम नेगेटिव है ना, मोस्ट कॉमनली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, अगर आप क्लासिफिकेशन देखें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा जो नमूनिया काज करने वाला है ना, वो क्लेब्सिएला है। फिर हमारे पास आ जाता है जनाब सूडोमोनास। तो सूडो जो है ना, वो गलत काम है, सूडो मतलब गलत है। तो जो एड्स के पेशेंट होते हैं, गलत काम करके आते हैं, सेक्सुअली जो है ना वो कर के आते हैं, तो उनके अंदर, और जो इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर होता है एड्स और उसके अंदर। फिर हमारे पास लिगोनीला हो गया, हमारे वो क्या करता है, ये जो एयरसोल होती है ना, ठीक है, एरोसोल मतलब जो एसियों की हवा में आपने देखा था एक बैक्टीरिया रहता है, ठीक है, लिजोनीला जो भी कहते हैं इसे, ठीक है, वो वहाँ से जो है ना, वो जो लोग ऐसे इलाकों में काम करते हैं ना, तो वहाँ से जो है ना हो जाता है। बाकी माइकोप्लाज्मा नमूनी तो आपको पता ही है, ठीक है। तो ये थे चंद इंपॉर्टेंट बातें जिनको याद रखना आपके लिए ज़रूरी था। अब हम इसकी जो है ना वो मॉर्फोलॉजी डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं आपको बुक से सारा का सारा जो है ना एक दफ़ा कवर करूँगा जो मैं बता रहा हूँ ना, ठीक है। मॉर्फोलॉजी के अंदर आपने जनाबे वाला बताना है एग्जामिनर को कि कंसोलिडेशन ऑफ लंग्स, एक यहाँ पे आपको लफ्ज़ नज़र आएगा, ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ द लंग्स। इसके अंदर क्या होता है? लंग्स का वो हिस्सा जो सॉलिडिफाई हो गया है इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है, हवा के अलावा वहाँ पस वगैरह भी आ गई है ना, ठीक है। अगर मैं राइट लंग बनाऊँ तो उसके अंदर हमें पता है कि 3 लोब होते हैं इस तरह करके। अगर मैं लेफ़्ट लंग बनाऊँ, ठीक है, बड़ा गंदा सा मेरी ड्राइंग है, ठीक है, तो ये हमारे पास इसके कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं, ठीक है, 1 2, ये 1 2 और ये 3। अगर इन्फेक्शन जगह जगह डिफ्यूज़ किया गया हो ना, ठीक है, मतलब ये हर जगह जगह डिफ्यूज़ किया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ब्रोंको नमूनिया, ठीक है, ब्रोंको नमूनिया। लेकिन अगर सिर्फ एक लोब इन्वॉल्व हो, एक्सरे के अंदर आपने देखा है तो आपको अगर सिर्फ थर्ड वाला लोब इन्वॉल्व नज़र आ रहा है ना, तो फिर इसको हम ब्रोंको नमूनिया नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे लोबार नमूनिया, ठीक है, लोबार नमूनिया। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है लोबार नमूनिया के बारे में, ठीक है। जब बैक्टीरिया आता है क्या होती है? हमारे पास इन्फ्लामेशन होती है, ठीक है। वहाँ की जो इन्फ्लामेशन के बाद क्या होता है, वहाँ एरिया जो ना हाइपरीमिक हो जाता है। वजह क्या है? वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है ना, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती हैं? डायलेट कर जाती हैं, ठीक है। वहाँ से फिर क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद मोनोसाइट्स प्लस मैक्रोफेज। मोनोसाइट और मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल रहते हैं। वो बनाते क्या हैं? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और मैक्रोफेज ये मिल के बनाते हैं जनाब एक्सुडेट। एक्सुडेट बन जाता है हमारे पास। अब देन ही ये जब एक्सुडेट बन जाता है, उसके बाद ये जब मर मुर जाएंगे तो वहाँ पे बेसिकली क्या होगा? हीलिंग शुरू हो जाएगी ना, ठीक है। हीलिंग कैसे होगी? बाय फाइब्रोसिस, ठीक है, फाइब्रोसिस के ज़रिए वहाँ हीलिंग होगी और वहाँ पे जो है ना वो सारे का सारा डेब्रेस जो है ना आपका बन जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी नमूनिया के बारे में, ठीक है। अब इसकी जो है ना वो स्टेजेस के डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको मॉर्फोलॉजी के अंदर ना अगर 2 पैटर्न आ रहे हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको मैं बुक से दिखा दूँ क्योंकि लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि बुक से साथ साथ ना बता दिया करें, ठीक है। एपिथेलियल लंग सरफेस कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू दी यानी एयर कंटेमिनेटेड, ये बच्चों वाली बात है, माइक्रो मटेरियल। तो नेजोफेरेंजियल हो गया, रेगुलरली हो गई, ये कॉमन लंग्स डिजीज़ है और ये विरुलेंट ऑर्गन है, ये आपने खुद इसको रीड कर लेना है। चिंग्स इन दी एमर मैकेनिज्म जो है ना, एक उसने नाम बताया हुआ है। अच्छा, न्यूट्रोफिल हो गया, कंप्लीमेंट डिफेक्ट सिस्टम हो गया, इसके अलावा MYD88, इसको एक दफ़ा देख लेना, म्यूटेशन अगर हो जाए MYD88 MCQs आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक्यूट फ्लूमिनेंट क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गया। उसके अलावा मैं हिस्टोलॉजिकल स्पेक्ट्रम के बारे में बताया कि यहाँ पे देखो ब्रोंको नमूनिया के बारे में मैंने आपको बताया, एक नंबर सेकंड पे हमने लोबार नमूनिया के बारे में बताया, ठीक है। अगर एक लोब इन्वॉल्व होगा तो लोबार होगा, ब्रोंको अगर वो डिफ्यूजली होगा ना, तो ठीक है, ये यही कह रहा है कि ब्रोंको नमूनिया इंप्लाइज द पैची डिस्ट्रीब्यूशन इन्फ्लामेशन दैट इन्वॉल्व मोर देन 1 लोब। अगर एक से ज़्यादा लोब है तो वो ब्रोंको नमूनिया, अगर सिर्फ एक लोब है तो वो हमारे पास लोबार नमूनिया होगा, ठीक है। फिर मैंने बैक्टीरिया की बात की, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी के बारे में उसने बताया, फिर लोबार नमूनिया और ऑफन जो है ना ब्लरी होता है, और वह सारी की सारी आपको ठीक है क्लासिफिकेशन जो इंपॉर्टेंट मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास आती है मॉर्फोलॉजी में इन्फ्लेम, लोबार और ब्रोंको नमूनिया के बारे में। उसके बाद हमने स्टेजेस जो है इसकी डिस्कस करनी है, ठीक है। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया जो बैक्टीरियल इन ओरिजिन होता है,
ठीक है, वो इन्फेक्शन करता है। यहाँ पे क्या होता है, हाई फीवर, इसकी निशानियाँ देख लो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस यार। ठीक है, बुखार, तेज़ बुखार होगा। ठीक है, टीबी में क्या था, लो ग्रेड फीवर था, यहाँ पे क्या हाई ग्रेड फीवर है। शेकिंग जो है ना वो चिल है, प्लूरेटिक चेस्ट पेन होती है, प्रोडक्टिव म्यूकोप्रूलेंट कफ है। ओहो, ठीक है। और हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी है, फिर न्यूमोकोकस है, इसके अलावा कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूने, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी का इन्फेक्शन, सीओपीडी और डायबिटीज़ के और क्रोनिक हार्ट फेलियर के जो पेशेंट हैं ना उसके अंदर, फिर एड्स के अंदर जो है ना देखा गया। मैंने आपको सारा चार्ट बता दिया है, उसको याद कर लेना, तो ये आपका सारे का सारा जो है ना वो याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया है, एच इन्फ्लुएंजा है, मोरोक्सेला है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है, लिगोनीला और इंटेरोबैक्टर क्लेब्सिएला, सूडोमोनास। ये है जनाब करवाते हैं कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया। फिर हमारे पास कम्युनिटी एक्वायर्ड ए टिपिकल में माइकोप्लाज्मा नमूनी है, कॉक्सिकेला ब्रोंटाई है जो कि क्यू फीवर करवा देता है, वायरसेस हैं। ठीक है, ए बी और एडिनो वायरस है। अगर सारे याद कर वेल एंड गुड, लेकिन ये कम्युनिटी एक्वायर्ड नोजोकोमियल मतलब इसके अंदर क्या था, ग्राम नेगेटिव जितने भी आ जाते हैं ना क्लेब्सिएला वाले, वो सारे के सारे। एस्पायरेशन नमूनिया में एनारोब ओरल फेरुला। फिर हमारा क्रोनिक नमूनिया में नुकार्डी एक्टिनोमाइसीट हो गया, यानी वो फंजाई से रिलेटेड। फिर नहीं, फंजाई नहीं, ये भी बैक्टीरिया है ना। ठीक है, और हमारे पास नेक्रोटाइजिंग नमूनिया और लंग्स एब्सेसिस के अंदर है। फिर नमूनिया विद इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड एड्स पेशेंट के अंदर मैंने आपको बताया ना। ठीक है, फिर वहाँ से आप देख लेना। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पे इसकी थोड़ी सी ना नीचे वाली ये मॉर्फोलॉजी, इस टेबल को बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी दफ़ा जो है ना वो इसका क्वेश्चन आया करता था, आई थिंक क्लास टेस्ट के अंदर भी, बार एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन था, और सेंटअप या फिर जिसे मॉड्यूल कहते हैं ना, उनके अंदर भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा आया करता है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अपलोडिंग में मसला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आज उसके अंदर मैं आपको अच्छा सा हैवी सा चार्ट बना कर देता हूँ। लेकिन ना अभी जो छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए ना, मुझे पता है कि लोगों ने फिर टेबल के बारे में ना मुझे कहना कि ये टेबल याद करने का कोई और तरीका बताए ना, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा ना और इसको ना ईजी कर देता हूँ, जो हमारे टीचर हमें बताया करते ना। ठीक है, अगर कभी नमूनिया का क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपकी जगह हो मैं किस तरह अटैम्प्ट करूँ। ठीक है, नो डाउट कि नालायक सा हूँ, लेकिन फिर भी जितना मुझे आता है मैं कहता हूँ जो थोड़ा बहुत, समथिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन नथिंग। ठीक है, नमूनिया के बारे में सबसे पहले कहना है, लंग्स के जो है ना बेसिकली इन्फ्लामेशन होती है, इसके अंदर मोस्टली जो है ना लंग्स के पैरेन्काइमा जो है ना वो जनाब वाला इन्वॉल्व होते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर हम बुक चले पैरेन्काइमा इन्वॉल्व है, इसके अंदर क्या आपको मैंने बताया था, पस प्लस एक्सुडेट जो थे ना, इसकी हमारे पास क्या होगी, एकामुलेशन होगी। यही बात की रिवाइज़ करवा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी से। अब इसके अंदर क्या होता है, कंसोलिडेशन सीन इन लंग्स, ये भी हमने बात की सारे। अब मतलब मैं पैराग्राफ को प्रेफर नहीं करता, मैं इस तरह फ्लो चार्ट जो है ना करता हूँ, और इससे नंबर ज़्यादा अच्छे आते हैं। कंसोलिडेशन सीन इन लंग्स, ठीक है। तो लंग्स के अंदर कंसोलिडेशन ड्यू टू इन्फेक्शियस एजेंट, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट। अभी तक पूरी समरी हमने यही कही ना, इन्फेक्शियस एजेंट। मोस्ट कॉमनली हमारे पास क्या थी, बैक्टीरिया थी, फिर हमारे पास क्या थी, फंजाई थे, और फिर हमारे पास क्या थी, वायरसेस थे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना वो इन्फेक्शन करवा देती। अब इसके अंदर जब बैक्टीरियल के अंदर जो है ना वो अगर हम क्लासिफिकेशन करें, तो आप बुक को जब रीड करेंगे तो आपको दो तरह की ना क्लासिफिकेशन नज़र आएगी। ठीक है, एक हमारे पास होती है टिपिकल, ठीक है, और एक हमारे पास होती है ए टिपिकल। ठीक है, तो टिपिकल नमूनिया और ए टिपिकल नमूनिया जो है ना आपको दे। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना वो टिपिकल में क्या क्या चीज़ें आएंगी, मतलब जो बैक्टीरिया की वजह से जहाँ हो रहे हैं सारे के सारे इन्फेक्शन हो रहा है। अब यार सॉरी फॉर दैट बैकग्राउंड नॉइस, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ ना। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, अगर आपको एक क्वेश्चन आता है टिपिकल और ए टिपिकल के बारे में ना, ठीक है, तो आपने किस तरह इसको अटेम्प्ट करना है। जो टिपिकल होता है ना, उसके अंदर जो किस किस वजह से होता है, ये होता है ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी की वजह से, मतलब जो टिपिकल चीज़ें हैं ना उनकी वजह से, नमूनी की वजह से, क्लेब्सिएला की वजह से होगा। ठीक है, क्लेब्सिएला नमूनी की वजह से, हीमोफिलस नमूनी की वजह से होगा। ठीक है, और हमारे पास मोरेक्सिएला। ठीक है, क्योंकि ये पास्ट क्वेश्चन है, इस वजह से इसके ऊपर मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। इसके लिए मैंने निमोनिक पता याद किया था, हम HM हम, और फिर था हमारे पास SK, हम SK के। ठीक है, ये वाला मेरा निमोनिक था कि स्ट्रेप्टोकोकस क्लेब्सिएला था, हीमोफिलस मोरेक्सिएला। इसका एक्यूट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एक्यूट, इसको ना टिपिकल इसको कहते हैं क्योंकि इसका एक्यूट ऑनसेट है। ठीक है, अचानक से है। हाई ग्रेड फीवर होता है, मैंने आपको पहले भी बुक के अंदर भी दिखाया ना, हाई ग्रेड फीवर होता है। प्रोडक्टिव कफ होती है, मतलब खांसी तो आती है लेकिन साथ बलगम भी उसको आएगी। साथ में हमारे पास चेस्ट पेन प्लस प्लूराइटिस हो गया।
ये एडिशनल चीज़ें आपने ऐड करनी है जो कि आपको मीडियम रोबन में कम मिलेंगी, लेकिन आपको बिग रोबन में ज़रूर मिलेंगी इंशाल्लाह। जबकि एटिपिकल इन्फेक्शन में क्या होता है, ड्यू टू माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा नमूनी की वजह से, क्लेमाइडिया की वजह से होगा, ठीक है, लेगोनीला की वजह से होगा, और हमारे पास जो ना अदर देन बैक्टीरिया मतलब वायरसेस वगैरह आ जाते हैं उसकी वजह से। इसका हमने कहा एक्यूट ऑनसेट होता है, जबकि इसका बिल्कुल अपोजिट कहा जाए, इसका आपने कहना है लेट ऑनसेट होता है। प्लस हमारे पास क्या होता है, लो ग्रेड फीवर, ठीक है, लो ग्रेड फीवर होता है। साथ हमारे पास क्या होती है, ड्राई कफ होती है। प्लस हमारे पास ये मोर सवेयर होता है क्योंकि इसके साथ प्रोडक्टिव कफ आती है, जबकि ये लेस सवेयर थोड़ा सा होता है क्योंकि एटिपिकल है ना, लेस सवेयर होता है, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके बारे में, ठीक। अब आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नमूनिया के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। अभी तक किसी को कोई मसला हो तो थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस प्रेयर। अल्लाह हाफिज़।